जय हिंद। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जानने के लिए जा रहे हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज जो अनुसूची 11 के तहत आया है, अनुसूची 11 में इसे जोड़ा गया है। देश आजादी के समय इसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन उस समय यदि लागू किया गया होता तो आज हमारा गांव जो स्मार्ट गांव का जो बात था वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता। दोस्त, ये अनुसूची 11 में 73वां संशोधन करके लाया गया है और इसे 1992 में संशोधन किया गया और 1993 में यानी 1993 में इसे लागू किया गया। ये है लागू और ये है संशोधन। संशोधन किया गया 1992 में, लागू किया गया 1993 में। दोस्त, ये आखिर पंचायती राज है क्या? पंचायती राज में 3 लोगों का चुनाव किया जाता है। जो पंचायती राज सबसे पहले समझ लेते हैं। पंचायती राज में पंचायत को, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा लोग गांवों में बसते हैं, 70% लोग गांवों में बसते हैं और गांवों के विकास के लिए ही इसे लाया गया था। जब पंचायती राज नहीं था तो विधायक लोग को का शासन हमारे ऊपर चलता था। विधायक लोग बहुत दूर में रहते थे। अब 4 को बॉडीगार्ड इधर उधर लेकर के गए हैं तो उनके सामने तो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, जिनके सामने जाकर के पहले ही हाथ जोड़ना पड़ता है। कुछ अपना प्रॉब्लम बताइएगा आप, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। यदि हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं और टीचर यदि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो तो क्या हम लोग सभी कुछ उसको बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए कि सारा प्रॉब्लम वहां पे नहीं जा पा रहा है और हमारा गांव का विकास नहीं हो रहा है, इसके वजह से लाया गया पंचायती राज। हालांकि ये देश आजाद के समय में ही आ जाना चाहिए था और उस समय यदि आ जाता तो बहुत अच्छा हुआ रहता, लेकिन नहीं आ पाया। क्योंकि हम लोगों को जानना चाहिए कि स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट गांव बनाइए। स्मार्ट गांव बना तो ऑटोमेटिकली स्मार्ट सिटी बन जाएगा, क्योंकि गांव के लोग ही सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। शहरों में गांव के ही लोग जाकर के काम करते हैं। इसके बाद हम लोग पंचायती राज के बारे में जान रहे हैं। पंचायती राज में एक पंचायत के अंतर्गत अंदर में 3 लोगों का चुनाव होता है। पहला होता है मुखिया, जो गांव का पूरा पंचायत का मालिक हो जाता है। वो मतलब अपने पंचायत का न्यायपालिका भी वही, कार्यपालिका भी वही, सब कुछ अपने गांव का वही। मतलब जैसे देश के लिए प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, एक उसी तरह से पंचायत के लिए ये इन्हीं के ऊपर सारा पावर हो जाता है। जो भी फंड वगैरह आना होता है इन्हीं के खाते में आता है और ये कौन सा काम करवाना है, नहीं करवाना है, किनको लड़वाना है, किनको नहीं लड़वाना है, किनके घर में ज्यादा वोट है, किनके घर में कम वोट है। जिसके घर में ज्यादा वोट है उसके सपोर्ट में चल जाते हैं, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। ये सब इनका काम होता है। इसके बाद आ जाते हैं पंचायत समिति जी, जो इनके अंदर में रह करके काम करते हैं, लेकिन इनके पास सभी योजनाओं को करने का, जब तक इनका साइन ना हो पैसा नहीं निकलेगा। जब तक ये अपना साइन करके नहीं दे कि हाँ वो काम होना चाहिए, ये भी अपने मन मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये चाहिए। तो अभी क्या चल गया है, जो पक्ष का मुखिया उसे वही मिला लेता है अपनी तरफ में, थोड़ा मिल बांट के खाएंगे। गांव वाला का क्या, पंचायत वाले का क्या, जो हो रहा है वो होगा ही। आज ऐसे हैं, पता चला सड़क बनवा दी और बढ़िया से काम करने लगा तो मुखिया से ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये सब अपने चट कर जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गांव के वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य होता है एक वार्ड का होता है वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य मुखिया जी के पास थोड़ा सा हाथ जोड़ना पड़ता है। वार्ड सदस्य अपना ही भाई बंधु दोस्त वगैरह रहता है। एक और बात, पंचायती राज में आपको मुखिया बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष का उम्र चाहिए। 21 वर्ष है, आपके पास वहां का वोटर कार्ड है, आप वहां से ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए। आप ग्राम सभा के सदस्य हैं तभी आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ये 3 चीज की जरूरत होती है। आपको वहां का वोटर कार्ड होना जरूरी है, आप 21 वर्ष से ज्यादा होना, 21 वर्ष से आपका उम्र ज्यादा है, 21 वर्ष तक वो है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद मैं बता रहा था वार्ड सदस्य। जी हाँ दोस्तों, वार्ड सदस्य जो है, वार्ड सदस्य हमारे अपने गांव में, क्योंकि मुखिया के अंदर में 5-6 गांव आ जाता है। अब ये मुखिया के अंदर में 5-6 गांव आ जाता है तो
थोड़ा सा उस गांव में ज्यादा लोग हैं तो उस गांव को ज्यादा देख रहा है देखेगा, क्योंकि एब्सोल्युटली उस गांव को ज्यादा देखेगा, उस गांव से उसको लाभ है, क्योंकि नेक्स्ट बार में जब वो खड़ा होगा तो वहां से उसको ज्यादा वोट मिलेगा, उस गांव से उस गांव में यदि ज्यादा काम करेगा, जिस गांव में कम लोग हैं वहां पे कोई काम नहीं होगा। तो इसके वजह से आ गया वार्ड सदस्य। अब वार्ड सदस्य का पावर होता है उसके गांव में क्या कमी है क्या नहीं है, इसके खाते में फंड नहीं आता है, फंड इसी के खाते में आता है। लेकिन ये जाकर के बोलता है ओ सुन मेरे गांव में ये चीज चाहिए तो आप दिलवाओ, मेरे गांव में ये चीज चाहिए, हमें इस चीज की जरूरत है। हमारे यहाँ जो वार्ड सदस्य है अभी न्यू है, उतना नॉलेज हो जाएगा, वो उसका दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, थोड़ा सा नॉर्मल टाइप में है, लेकिन आ जाएंगे। मैं आप मेरा वीडियो यदि गांव मेरी वार्ड सदस्य सुन रही हैं तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमारे गांव में दोस्त हमारे यहाँ ना बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग। यदि उनको ऐसे तो विद्यार्थी जीवन जो ये नीचे का एज है उसे आप जिस फील्ड में ढाल दो वो उस फील्ड में ढल जाएगा। डांस में टॉप हमारे गांव का लड़का कर रहा है, और भी खेल में भी एक मेरा दोस्त है अजय कुमार, अरे जिस बॉल पे कौन सा ऐसा बॉल छक्का नहीं मारे, मतलब क्या खेलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई साधन ना होने की वजह से हमारे पास एक फील्ड है छोटा सा, जो भी रहती है, गरमजूरा नहीं है। कभी कभी उसमें उस जमीन का मालिक खेती करना शुरू कर देता है, तो कभी कभी छोड़ देता है, कभी फिर खेती करना शुरू कर देता है। और लगभग हमारे पंचायत में वैसा फील्ड हमारे ही पास है। हम अपने मुखिया जी से और अपने वार्ड सदस्य जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक फील्ड का होना जरूरी है, कम से कम आप एक फील्ड दिलवाओ। हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी स्पेशल कोटा या फिर मतलब यदि कोई वैकेंसी आया है तो उसमें स्पेशल कोटा रहता है, जो कि खेल वालों के स्पोर्ट्स स्पेशल कोटा, स्पोर्ट्स खेल जो खेल रहा है उसको स्पेशल दर्जा दिया जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी प्लेयर हैं उनको कुछ ना कुछ सरकारी जॉब मिला हुआ है। यदि हम खेल में भी रहे ना और पढ़ाई में थोड़ा कम रहे तो हम मेरा हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे पास खेलने के लिए जगह नहीं है, बच्चे खेत में निकल जाते हैं। एक फील्ड होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक थोड़ा सा यदि वो तो फील्ड हम लोग के गाँव में दिलवा दीजिए थोड़ा सा आगे। और सबसे पहले हम अपने पूरे पंचायत वासियों से एक आग्रह करना चाहते हैं, आप कंपटीशन करवाते हैं, डांस कंपटीशन करवा रहे हैं, आप डांस कंपटीशन करवा करके बच्चों को वहीं तक सीमित रख देते हैं। जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको और आगे नहीं लेके जा रहे हैं। अरे ये सब डांस कंपटीशन करवाए सीजन, ये डांस कंपटीशन सीजन 2, डांस कंपटीशन सीजन 3 यही चल रहा है। जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनको आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो। प्लीज मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंपटीशन करवा रहे हैं उसी स्तरीय दूसरे जगह पे लेके जाइए, वहां कंपटीशन करवाइए। उससे आगे अभी इंडियन आइडल वगैरह चल रहा है, इतना सारा डांस कंपटीशन चल रहा है, बच्चों को आगे उभारिए ना। हम लोग का भी गांव का नाम भी रोशन हो सकता है और रोशन होगा ही होगा। हमारे यहाँ भी टैलेंटेड लोग हैं। उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में आप बहुत कुछ करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस चीज का हम एक ही चीज में पढ़े रहे तो नहीं हो सकता है। खेल वगैरह के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लब बना लेते हैं, क्लब का मतलब हाँ ठीक है हमारा क्लब है, लेकिन वो क्लब क्या हम सिर्फ अपने खेलेंगे। अरे नहीं भैया, आपको जो क्लब बना रहे हैं थोड़ा सा बच्चों को उभारिए वहां से, कौन सा बच्चा खेल रहा है नहीं खेल रहा है, कौन सा बच्चा किस तरह है खेलने में, उसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाइए। पंचायत लेवल पे खेल लिया, अभी प्रखंड लेवल पे मैच हुआ, प्रखंड लेवल पे खेल करके आप लोगों ने घर पे आकर के बैठ गया। उसके बाद थोड़ा सा क्लब वगैरह ज्यादा जानकारी रहता है। मुखिया जी का ये सब काम होता है कि आप बच्चे को आगे जिस तरह से आप किट दिलवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर से किट आया है, आप अपने गाँव के बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए किट दिलवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उस तरह से किट देने के साथ साथ उनको थोड़ा सा आगे भी लेके जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हमारा गांव का नाम सच में बहुत रोशन करेंगे हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती गांव के बच्चे ही होते हैं। उन्हें भी आधा तो कहा जाता है ना कि यदि आपको लिमिटेड कुछ मिल रहा है तो आप ऐसे ही आधा सफलता हासिल कर लेंगे। और हमें जन्म से ही जब हम शुरू होते हैं उसी समय से हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिखा दिया जाता है। हम मेहनती उसी समय से बन जाते हैं। गांव शहर के बच्चे को क्या ऐशो आराम के साथ पाला जाता है, लेकिन गांव में वैसा कुछ नहीं है, उसे सब कुछ करना पड़ता है, जिसके वजह से वो ज्यादा मेहनती होता है। तो आप थोड़ा सा उसको उभारिए। ये हो गया गाँव के बाद।
हमारे वार्ड सदस्य के अंदर आ जाता है रोड वगैरह कि कहाँ पे कौन सा नाली पास करवाना है, कहाँ पे कौन सा रोड पास करवाना है, ये सब है हमारे गांव के वार्ड सदस्य के पास। अपने गांव का जिम्मा में कहाँ लाइट लगवाना है, कहाँ दो। अभी बहुत अच्छा हुआ है, पहले हमारा गांव जो था लाइट नहीं रहने की वजह से बहुत ज्यादा अंधेरा रहता था। अभी आपको जान करके खुशी होगी कि प्रत्येक गाँव में 3 या 4 पोल लगा दिया गया है सोलर लाइट वाला, जो कि पूरा गाँव को ये उजाला करके रखता है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है ये गांव का विकास के लिए। स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में सबके गांव में सबके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, जिससे वो प्राइवेट में भेज नहीं पाते हैं। शिक्षा पे भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। गांव सड़क वगैरह तो अभी बम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये खेती वगैरह का संसाधन तो सब अपने ये चन्ने वगैरह, बहुत तालाब वगैरह या फिर डोभा वगैरह आ रहा है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो अब काम हमारे यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं दूसरे जगह जाकर के काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार को छोड़ करके बाहर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर पंचायत समिति के ही अंतर्गत आता है। ये जाकर के इसके पास बोलेगा, गांव वार्ड सदस्य बोला मुखिया के पास, मुखिया आकर के पंचायत समिति को सारा बात बताया कि ऐसा काम होना, ऐसे तो वार्ड सदस्य आके बोल दिया कि हमको चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। आप पहले निरीक्षण करो, हाँ ऐसा जगह है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो सब आ जाते हैं पंचायत समिति के अंदर। एक मुखिया ही कितना काम करेगा, सारा काम तो नहीं करेगा, उसका भी डिवाइड बांटा गया है। अब अपना ये यहाँ करके सूचना दिया, फिर ये जाकर के निरीक्षण करेंगे, पंचायत समिति निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के बाद देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करेंगे। ये सब आ जाते हैं इनके अंदर में। ये जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक मुखिया जी के खाते से पैसा नहीं निकलेगा। मुखिया जी के खाते से पैसा नहीं निकलेगा तो वार्ड सदस्य को मिलेगा नहीं। और जो काम करवा रहा है, जैसे ये आपका हो गया कॉलोनी वगैरह आ जाता है, गरीब लोगों के लिए कॉलोनी के घर बनवा दो, ये सब आ जाता है। अभी बाथरूम वगैरह जो चला सब यहीं से फंड निकला। अब आते हैं हमारे हेड लिस्ट में हमारे मुखिया जी, पूरा गांव पंचायत का मालिक। ये लिखा भैया मुखिया एक ऐसा चुनाव, अभी मुखिया का चुनाव ऐसा होने लगा है कि जैसे सीएम का चुनाव हो रहा हो। पहले तो पूरा का पूरा डीजे वगैरह, फिर बैठक इतने तेज की रात भर इंसान को पूरे इलेक्शन के बाद तो पूरा का पूरा गायब, नजर नहीं आएंगे। ये हर जगह का है, नजर नहीं आएंगे इलेक्शन के बाद। लेकिन इलेक्शन के टाइम में घर मतलब रात में 10-11 बजे रात, जिस समय नियम भी नहीं है बैठक करने का उस समय भी करवा रहे हैं। घर के अंदर कोई बैठक करवाने का नियम नहीं है, घर के अंदर बैठक चल रहा है, बस वहां पे पत्ता बढ़ रहा है, पत्ता बढ़ते जा रहा है, पत्ता बट ही रहा है। अरे मैं पंचायत वालों से भी और सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये आप जब एक बार पैसा देते हो ना, तो आप मतलब उनको 5 साल लूटने का मौका दे देते हो। 1 साल लेंगे 5 साल पछताएंगे, ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन हो जाता है, देने वाला आया है तो इससे भी लो, 2-3 को मुखिया है तो दे रहा है तो ले लो। लेकिन हाँ, जो काम कर रहा है उसी को दो। और देखिए मुखिया लोगों को एक्चुअली में अपना मतलब पेट भरना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि वो सबको वेतन लिमिटेड मिलता है और जितना वो सब खर्चा करता है उतना वो सब वेतन से नहीं ला पाएगा। क्योंकि अभी तो या तो फिर चुनाव जाति पे जाके अटकेगा, या तो फिर दारू मुर्गा पे, या फिर पैसा पे, यही चीज पे जाके अटकेगा। अब यदि वो पैसा नहीं बांटता है, जैसे एक मुखिया को मैंने देखा था 18 से 20 लाख रुपया खर्चा कर दिया एक इलेक्शन में। मैं भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे खुलेआम आदमी लड़का एक बोल रहा था कि आप मेरे को 20,000 रुपया दो, मैं 5 लड़का हूँ, आपको मैं टोटल दूंगा। मतलब आपको मेरे यहाँ से टोटल वोट, हमारे घर से टोटल वोट आपको मिल जाएगा, आप मेरे को 20,000 रुपया दो। तो ऐसा करके आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि देखिए सर, आप यदि इस समय पैसा ले रहे हैं तो उसको मजबूरी बन जाता है कि आप जितना कर्जा किया है भैया, घर से तो लॉस नहीं करेगा, जितना वो कर्जा किया है वो तो आप ही से लेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पैसा ना ले, और यदि देने के लिए आ रहा है तो उससे ले लीजिए, उसको वोट में मत दीजिए। जो पैसा दिया आप समझ जाइए कि पैसा दे के गया है, तो वो मतलब बाद में लुटेगा ही लुटेगा। अब पूरा गांव, ये ही मुखिया जी ही गांव में न्यायपालिका भी होते हैं, कार्यपालिका भी होते हैं, सब कुछ होते हैं मुखिया जी। आप देखे होंगे गांव में यदि कोई झमेला वगैरह होता है, कोई लड़ाई वगैरह होता है, तो सबसे पहले वहां पे थाना में एफआईआर जाकर लिखाता है और थाना वापस गांव में भेजता है कि आप पहले गांव में देख लो। अपने पंचायत मुखिया जी के पास भेजता है कि सर आपके गांव से कुछ ऐसा नोटिस आया हुआ है, क्या हुआ है, या मामला गांव में संभालने जैसा है, आप संभाल लो, नहीं तो फिर वापस भेजो मेरे पास।
ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, और नहीं यहाँ संभला तो वापस जाएगा, यहाँ संभल गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मुखिया लोग भी चतुर होता है। अब देखिए इस परिवार में 2 लोग और इस परिवार में 5 लोग, गलती किया है ये परिवार, लेकिन ये परिवार सच्चाई के साथ गलती किया है तो साथ में आ जाएगा इसका, क्योंकि यदि इसको इसके साथ हम जाते हैं तो 5 वाला जो मेरा वोट है वो कट जाएगा, तो वोट के लालच में कर देता है यहाँ पे दिक्कत, और दिक्कत करने के बाद वापस उसको वहां पे जाना पड़ता है, थाना वगैरह दौड़ना पड़ता है। तो ऐसा मुखिया लोग से भी कहते हैं कि वोट के लालच में ऐसा मत किया कीजिए, झूठ मूठ में गांव को बर्बाद मत किया कीजिए। चलिए ये हुआ मुखिया का पावर। और हाँ, मुखिया जी के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा पंचायत आता है। उसको किस तरह से उभारना है, वहाँ की पढ़ाई लिखाई, वहाँ का शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और वहाँ के मतलब बच्चों का हौसला उपजाऊ करना, गांव में किसान लोगों का देखभाल करना, ये सब मुखिया जी के अंदर आता है। कौन से गांव में क्या दिक्कत हो रहा है, एक मुखिया को प्रत्येक साल 4 ग्राम सभा करने का करने के लिए बोला गया है। 4 ग्राम सभा बजट पास करेंगे मुखिया जी, कैसा है? अरे मुखिया जी, एक आप इतना कर रहे हो, एक गांव में कोल्ड स्टोर बना दो ना। कोल्ड स्टोर हम लोग पहले नहीं जानते थे, आलू वगैरह वहां जाकर के सिर्फ आलू ही रखा जाता था। जितना भी किसान भाई हैं या फिर जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, जो बेच रहे हैं मार्केट में ले जा करके बेच रहे हैं, वो अपना गांव का ही नाम तो रोशन कर रहे हैं। यदि उनके लिए थोड़ा सा सेवा किया जाए, कोल्ड स्टोर बना दिया जाए, कोल्ड स्टोर से उनको सेवा होगा कि उनका जो बचा हुआ सब्जी है वो कोल्ड स्टोर में जमा हो जाएगा और वहां पे सड़ेगा नहीं, कोल्ड स्टोर में वो सड़ेगा नहीं। फिर थोड़ा सा उनको 2-4 रुपए कर चुकाना पड़ेगा। यदि 100 रुपए का सामान यदि गल जा रहा है, सड़ जा रहा है, और उसको 20 रुपया उसमें खर्चा कर, सेहत अच्छा रखने में 20 रुपया खर्चा पड़ रहा है, तो लाभ हुआ ना उसको। और अब इस तरह से गांव में लोगों का ये हौसला भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये सब एक कोल्ड स्टोर हो जाना चाहिए। हम लोग, मैं अपना ही पंचायत का बात कर रहा हूँ, हमारे पंचायत के लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को मुखिया जी तक पहुंचाइएगा कि एक ग्राउंड, एक फील्ड बहुत ज्यादा जरूरी है हमें दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। और एक यदि पंचायत फील्ड उनको बढ़िया मिल जाता है, एक फील्ड हमारे पंचायत में बना हुआ है जिसका पूरा का पूरा कंकड़ वगैरह है, वहाँ पे इंसान वहाँ खेलने के लिए जाएगा तो पहले गिर जाएगा। उसके बाद एक और फील्ड है जो टॉपेस्ट में आता है, लेकिन वो सरकारी नहीं है, वो गरमजोगरा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ। गरमजोगरा है जिसमें कभी भी खेती होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को छीन जाता है और बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। और यदि बच्चे खेलेंगे नहीं तो यही एक टाइम है जब उसका पीढ़ी गढ़ा जाता है। चलिए ये सब काम यदि हो जाए, और मुखिया जी के पास ये मुखिया का क्या होता है ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और जानकारी के साथ आऊंगा मुखिया जी के साथ। मुखिया जी गाँव के मालिक, वो खुद में न्यायपालिका, खुद में कार्यपालिका, वो खुद में ही नियम बना सकते हैं, या फिर वो जो प्रॉब्लम वगैरह होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पंचायत समिति सभी योजनाओं को देने वगैरह का काम करते हैं। और गांव का वार्ड सदस्य जो होता है, गांव वार्ड सदस्य बस कंधे मिला करके ये काम करवाना चाहिए था, करवा देते तो अच्छा रहता, मुखिया जी को जाकर के बोल देते तो अच्छा रहता है। अब वो आया मुखिया जी ऐसे ऐसे बात है हमारे गांव में, इसका जरूरत था। मुखिया जी बोलेंगे पंचायत समिति जाकर के देखो काम होगा या नहीं होगा, सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। यदि वहां से पास हो जाता है तो होगा, सच्चाई वाला काम रहा तो होगा। ये सब काम हमारे मतलब एक संपूर्ण गांव का विकास के लिए मुखिया का होना बहुत जरूरी है, जिससे गांव के विकास के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था और लाया भी गया, अच्छा भी है। इसके तहत हम गांव को स्मार्ट गांव बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।